कल की बात है गालिबन, कल की मैं सोशल मीडिया पे एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसको सलाउद्दीन अंसारी साहब ने लिखा। दिल्ली से ताल्लुक़ है उनका, मैं जानता भी नहीं उनके बारे में, लेकिन उसके नीचे नाम लिखा हुआ था। लेकिन वो एक ऐसा आर्टिकल था कि जब से पढ़ा वो परेशान हो गया। और बात ही कुछ ऐसी थी, मैंने देखा उन्होंने एक दुबई के हालात बयान किए और कहा कि वहाँ दुबई में एक ऐसे हालात हैं मुसलमानों की लड़कियां ऐसे दलदल में गुनाहों के फंस चुकी हैं कि वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल सा काम लगता है। वो कहते हैं कि मैंने देखा कुछ लड़कियां जा रही थी, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, वो डरने लगी। जो उनके साथ था मैंने उससे कुछ पैसे दिए और उनसे बात करना कि आपका ताल्लुक कहाँ से है। उन्होंने कहा हम इंडिया से हैं। तो बोले यहाँ कैसे हो? किसी ने कहा मैं पार्लर चलाती हूँ, किसी ने कहा मैं डांस बार में मेरी जॉब है, किसी ने कहा मैं डांस करती हूँ, क्लब में नाचती हूँ। कहने लगे, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा, उनसे पूछा ये तो बताओ कि आखिर तुम तो मुसलमान हो ना, फिर इस दलदल में कैसे फंस गई? तो उन्होंने कहा क्या फंसे, जो गुनाह किए ना उसकी सजा भुगत रहे। कहा मैं समझा नहीं, बताओ। रोने लगी और कहने लगी जब कॉलेज में पढ़ रहे थे ना, माँ बाप से कहकर जाते थे क्लास है, कॉलेज है, एक्स्ट्रा क्लास है, लेकिन वहां इश्क लड़ाते थे और ये न देखा कि हमारा इस्लाम इजाजत देता है या नहीं देता है कि हमें कोई गैर मुस्लिमों से इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई। हमने ना अपना मजहब देखा, ना हमने अपने माँ बाप की इज्जत देखी, ना हमने अपने भाइयों का वकार देखा। कहा हम उनसे इश्क करने लगे। एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद दुबई आ गए। दुबई में कुछ साल रहा और रहने के बाद उसने हमें बेच दिया। वो चला गया। कहने लगे 3 लड़कियां तो ऐसी थी जिसे एक गैर मुस्लिम ने, एक ही लड़का था और उसने तीनों को फंसाया था, और उसके बाद उसने दुबई में जाके उन लड़कियों को बेच दिया। अल्लाह अकबर। प्यारे, ये आखिर मुसलमानी बेटियां इस्लाम की शहजादियां इर्तिदाद की राह क्यों इख्तियार कर रही हैं, क्यों मुर्तद हो रही हैं? आज हम कह देते हैं ना कि उसे तुझे अपनी कब्र में सुना है, मुझे अपनी कब्र में सुना, ये कहते हैं ना। लेकिन सुनो प्यारे, हर किसी रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। ये जो कहते हो ना तुझे अपनी कब्र में सोना है, मुझे अपनी कब्र में सोना है, वो बात ठीक है प्यारे, लेकिन सुन, तेरी जिम्मेदारी ये है कि तू अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाए, रब के खौफ से डराए। अपने घर वालों को, अपने खानदान वालों को खुदा के खौफ से डराओ। लेकिन सुनो, आखिर होता क्या है? आज मुसलमान जो है शादियों में इतने पैसे लगा देता है। कोई अपनी बेटी को गाड़ियां देता है, कोई प्लॉट देता है, कोई विला देता है, कोई बंगला देता है, लेकिन आज स्मार्ट क्लास के नाम पर बड़ी बड़ी कोई साइकोलॉजी की क्लास को क्या कर रहा है, इख्तियार कर रहा है। कोई उसे अपना रहा है, कोई बायो की क्लास को अपना रहा है। तुमने अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है अपनी क्लास और हाई क्लास में फर्क कर दिया है और अपने बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस की तरफ रग़बत दिलाते हो। काश उससे पहले एक क्लास ऐसी लगा देते, उसके पहले उनको एक क्लास ऐसी लगवा देते जो कि उन्हें इस्लाम की तहजीब और सकाफत से आशना कर देती। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारा मुस्तकबिल बेहतर हो जाता। कुरान पढ़ा देते, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना पर अमल करते। अल्लाह की इज्जत की कसम, इस
बेटी की खातिर तेरी पगड़ी कभी नीची नहीं होती, इस बेटी की खातिर तेरा वकार मजरू ना होता। अल्लाह अल्लाह, काश तुम अपनी बेटी को सुनाते, ए बेटी सुन ले, मुस्तफ़ा की शहजादी है जिनका नाम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा है, बड़ी साबिरा है, बड़ी तैयबा है, बड़ी ताहिरा है, बड़ी जाहिदा है, बड़ी तकिया है, बड़ी नकिया है, बड़ी राकिया है, सजदे करने वाली है। काश उनकी तारीख को बढ़ा देते और कहते बेटा कभी तेरी जिंदगी में तकलीफ आ सकती है, कभी तेरी जिंदगी में मुसीबतें आ सकती हैं, ए बेटा कभी तेरी जिंदगी में अरे मसाइब को तुझे इस मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बेटा कभी भी तू जो है राह इत्तिदार पर मत जाना, कभी भी तू मुर्तद ना होना, कभी दीन से मत बिना, न शिकवा करना, न शिकायत करना, बल्कि कहना न हुस्न अच्छा है न मलाल अच्छा है, खुदा जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। प्यारो काश ये सुना देते तो तुम्हारी बेटियां इर्तिदाद की राह पे न जाती, मुर्तद ना होती, इस दीन को इस दीन की इज्जत को पामाल न करती। अल्लाह अल्लाह, आज आपको लिए चलता हूँ हुजूर की शहजादी की तरफ। कौन हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जिनके सजदों का जवाब नहीं है, जिनके रुकू का जवाब नहीं है, जिनके क़याम का जवाब नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी है, घर की चक्की भी खुद पीसती हैं। अरे सुनो सुनो प्यारो, बात तो यहाँ तक है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी सैयदा फातिमा कुएं से पानी भी खुद खींचती हुई नजर आती हैं, डोल से खींच रही हैं, हाथों में छाले पड़ गए हैं, हुजूर की बारगाह में गई हैं, आका मेरे आपकी बेटी के हाथों में छाले पड़ गए हैं। इतना जब देखा ना नबी करीम ने, आंखों से आंसू जारी थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी है। हजरत फातिमा के हाथों को चूमा, अपनी मसनद पे बिठाया है, अपनी जगह पे बिठाया है और कहने लगे फातिमा पता क्या चाहती है। कहा हुजूर, कहा आका बाबा जान चाहती हूँ एक खादिमा दे दो, एक नौकरानी दे दो, ताकि हाथ बटा दे काम के अंदर। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका मुस्कुराने लगे। कहा फातिमा के तुझे इससे अच्छा वजीफा न दे दूं, कि इससे अच्छी चीज न दे दूं तो खादिमा से भी अच्छी हो, नौकरानी से भी अच्छी हो। हजरत फातिमा अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, अल्लाह रसूल हु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, आप जो देंगे आप जो इनायत करेंगे मैं उसे कबूल कर लूंगी। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका कहते हैं ए फातिमा बेटी 33 मरतबा नमाज के बाद जो है सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करना, 33 मरतबा नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करना और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कह देना। ए मेरी बेटी जा, इतना मजा तुझे नौकरानी के काम बटाने में नहीं आएगा जितना मजा तुझे रब को राजी करने के लिए आएगा। अल्लाह अल्लाह, क्या बताओ हुजूर के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो अपनी बेटी को नौकरानी दे दे। अगर हुजूर हुक्म देते जन्नत की हूरों को तो हजरत फातिमा के घर की झाड़ू लगाती हुई नजर आती। अल्लाह अल्लाह, लेकिन मेरे आका निगाह नबूवत से देख रहे थे कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग अपनी बेटियों को बड़ी बड़ी गाड़ी देते हुए नजर आएंगे, कि कोई जो है बंगला देते हुआ नजर आएगा। अगर आज मैंने अपनी बेटी को खादिमा दे दी तो ये कयामत तक सुन्नत बन जाएगी, और अमीर तो दे देंगे लेकिन गरीब किस तरीके से देंगे। अल्लाह अल्लाह, यही वजह थी कि मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत की गरीब बेटियों का ख्याल किया और हजरत फातिमा को खादिमा इनायत न की थी। आज हमारी माएँ बहनें शिकवा करने लगती हैं, शिकायत करने लगती हैं। अगर एक दो दिन फाका आ जाए ना घर पे तो अल्लाह अल्लाह घर पे उठा लेती हैं सर पर और कहती हैं जब से मैं आई हूँ मेरा तो नसीब फूट गया है। कोई कहती है मैं जब से मैं आई हूँ मेरे मुकद्दर फूट गया है। तेरे मेरे माँ बाप ने देख के क्या है, तू किस हालत में जा रही है। काश तूने सोचा है कि तुझे पता नहीं नबी का वो फरमान है कि वो औरत जो इस हाल में इंतकाल करे कि उसका शौहर उससे राजी नहीं है तो वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगी। अल्लाह अल्लाह प्यारे, अरे मैं इस्लाम की शहजादियों को मुखातब कर कहता हूँ, अपनी आदत और अतवार को, अपने अखलाक और किरदार को सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के अखलाक की तरह बना लो, तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। अल्लाह अल्लाह, ए प्यारो आखिर हमें हो क्या गया है, हमारी नौजवान नस्लों को क्या हो गया है कि जब देखो एक दूसरे पर, जब देखो नाशुक्री का सबब बयान कर रहे हैं, कोई भी एक दूसरे से खुश होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोई
कहता है मेरे पास ये नहीं है, कोई कहता है मेरे पास वो नहीं है, तू कहता है तेरे पास कुछ नहीं है, तू कहता है रब ने तुझे कुछ नहीं दिया है। काश तू देखता, काश तू जो है किसी अंधे के पास जाता जिसके आंखें नहीं है और देखता, उससे पूछता क्या बता तेरी आंखों से क्या होता, तो वो कहता कि सुन अगर आंखें होती तो मैं ये कर लेता। तो तुझे पता चल जाता कि अल्लाह ने तुझे आंखें देकर कितनी बड़ी नेमत से तुझे नवाजा है। काश तू सब्र करने वाला बन जाता, शुक्र करने वाला बन जाता। अल्लाह की इज्जत की कसम, तेरा नबी भी राजी होता, तेरा खुदा भी राजी होता।